भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। तपेली ठंडी और दूध गर्म, ऐसा हो सकता है क्या? पहले तपेली तपती है फिर दूध तपता है। तो वही मेरे महावीर कहते हैं कि तन्वी एक तपेला है, तन्वी एक तपेली है और आत्मा का दूध है। अरे जब ये तपता है तब जाकर के आत्मा की तपश्चर्या पूर्ण हुआ करती है। जब तक शरीर ना तपेगा तब तक आत्मा भी तपने वाली नहीं। शरीर को तपाना पड़ता है। महिलाएं रोटी बनाती है ना, नहीं समझे? ऐसी बातें डायरेक्ट समझ में आती हैं। वो आटे को लेके गोल गोल करती हैं, फिर उसको बोलो ना, करती हो? सब पति करता है क्या? तुम कुछ नहीं करती हो तो बोलो ना। लोया बना के उसको बेलती हो ना। लोया एक होता है, रोटी एक होती है, लेकिन जब उस रोटी को किसी गर्म तवे पे डाल दिया जाता है और डालने के बाद जब उसे पलट दिया जाता है, चिमटे से पकड़ के जब उसे अंगार में डाल दिया जाता है तो रोटी कैसी हो जाती है? कौन बोला महिलाओं की तरह मुंह फुला लेती है? मुंह फुला के आ जाती है। एक बात याद रखना, रोटी एक थी, अकेली थी, लोया एक था, रोटी जब बेली गई तो एक ही रही, तवे पर ही एक ही रही, लेकिन आग में जाने के बाद क्या हो गई? वह फूल गई। फूल गई तो इसका मतलब यह है वह एक रोटी यदि उसको ऐसा पकड़ा जाए तो दोनों भाग अलग अलग हो जाते हैं। ये एक रोटी दो कैसे हो गई? तपस्या के बाद। वैसे ही मैं और मेरी आत्मा इस शरीर में एक है, एक है ये आत्मा, लेकिन जब तपश्चर्या की भट्टी में झोंक दी जाती है तो शरीर अलग हो जाता है और आत्मा अलग हो जाती है। बिना तपश्चर्या के, भेद विज्ञान के देह और आत्मा अलग अलग नहीं हो सकती है। और जिस दिन देह और आत्मा अलग हो जाती है उस दिन फिर यह आत्मा दोबारा जन्म मरण नहीं किया करती है, ध्यान रखना। लेकिन एक कच्ची रोटी को अलग नहीं किया जा सकता और तुम जैसे कच्चे भक्त आत्मा और शरीर को अलग नहीं कर सकते। उसके लिए तो तपस्या की साधना करना पड़ती। एक रोटी में दो है, एक शरीर में दो है, मैं और मेरा शरीर, इन्हें अलग करना है। याद करो कैसी दृष्टि होगी उस आदमी की, वो पहला आदमी, वो पहला इंसान, कितनी सूक्ष्म दृष्टि होगी जिसने दूध में घी के दर्शन कर लिए। दूध में घी दिखता है क्या? किसी की तो सोच रही होगी ना कि इसके अंदर घी है। कौन व्यक्ति होगा वो जो दूध में घी देखता है? एक प्रोसेस होती है उसकी। दूध को जमाया जाता है, दही बनाया जाता है, ऐसे ही नहीं निकल जाता है। यदि आपको कह दिया जाए कि दूध में घी है, हाथ डाल के निकालो, निकाल सकते हो क्या? नहीं। तो नहीं निकलेगा तो आप कह सकते हो हम इस पे विश्वास नहीं करते, ये सब बकवास है, दूध में घी नहीं हो। पहला व्यक्ति जिसने दूध में घी खोजा होगा, विचार करिए कितना ज्ञान का विकास किया होगा उसने। उस दूध को तपा के दही बनाया होगा, दही को बिलोने की प्रक्रिया दिमाग में लाई होगी, बिलोने के बाद जो मक्खन निकला होगा, मक्खन भी घी नहीं है, उसे ले जाके जब किसी कढ़ाई में गर्म किया होगा तब घी प्राप्त हुआ होगा। अरे जिस घी को तुम खाते हो ऐसे ही नहीं है, बहुत लंबी साधना है उस घी की, ध्यान रखना। लेकिन वो कैसा व्यक्ति जो दूध में घी देखता है और प्रयास करके, प्रैक्टिस करके, साधना करके, उसके सारे रूल्स अपना कर उस दूध में से घी निकालने की ताकत रखता है, ध्यान रखिए। और एक बात और याद रखना, दूध दही बनता है, दही मक्खन बनता है, छाछ बनता है, मक्खन घी बनता है। अब ऐसी कोई चीज है इस धरती पर जो घी को दोबारा दूध बना सके? है कोई प्रक्रिया? नहीं ना, ध्यान रखना। जो घी बना है दूध से,
उस घी को क्या बोलते हैं? बोलिए, उस घी को क्या बोलते हैं? शुद्ध घी। कौन सा घी बोलते हैं? प्योर, शुद्ध घी बोला जाता है। इसका मतलब है कि दूध की अंतिम परिणति क्या है? दूध जब पानी में मिला है तो अशुद्ध है, और दूध से जब सारी अशुद्धि हटा दो तो दूध का असली स्वरूप वो नहीं जो भिगोने में है। दूध का असली स्वरूप तो घी हुआ करता है। घी के बाद फिर कुछ नहीं बनता। तो मेरा भी अशुद्ध स्वरूप ये मनुष्य और स्त्री की देह है, और तपश्चर्या से इस आत्मा को शुद्ध बना लिया जाए तो यही आत्मा परमात्मा बन करके निर्वाण को प्राप्त कर। दूध की शुद्ध दशा, तुम कहते हो शुद्ध दूध है क्या? शुद्ध दूध होता ही नहीं है। दूध तो पानी से मिला होता है, लेकिन जब तपश्चर्या से उसका पानी हटा दिया जाता, ज्यों ज्यों दूध को उबालोगे क्या होता है? पानी पानी उड़ते जाता है, दूध दूध बचा रहता है। उस दूध का शुद्ध स्वरूप घी है। वैसे ही पूना वालों, तुम्हारा भी शुद्ध स्वरूप यदि कोई है तो परमात्मा तुम्हारा शुद्ध स्वरूप हुआ करता है, उसमें कोई मिलावट नहीं हुआ करती है। हम इतनी तपस्या क्यों करते हैं? उस शुद्ध स्वरूप को पाने के लिए। कौन होगा वो आदमी जो तिल में तेल देखा करता है? कौन होगा वो आदमी जो दूध में घी देखा करता है? और कौन होगी वो आत्मा जो इस आत्मा में परमात्मा के दर्शन किया करता है? परमहंस होते हैं वो लोग। बगुला मछली खाता है, हंस मोती खाता है, परमहंस नीर चीर का भेद करता है। जो परमहंस जाति का पक्षी होता है ना, उसे पानी मिला दूध दे दो तो दूध दूध पीता है, वो पानी पानी छोड़ दिया करता है। तो ये सन्यास वैरागियों का, ये मोक्ष का मार्ग, ये अध्यात्म का मार्ग, ये तपस्या का मार्ग हम सन्यासी और बीतरागियों का मार्ग है। इसे रागी द्वेषी अपने जीवन में ला नहीं सकते, इसकी अनुभूति नहीं कर सकते हो। तुम्हें तो लगेगा ये सब क्या है, ये सब व्यर्थ है, खाओ पियो मौज करो। ये कौन है जो ही मोती खाएंगे, मछली खाएंगे? संत तो परमहंस हुआ करता है, क्षीर नीर का विवेक रखा करता है। क्षीर अलग और नीर अलग, ध्यान रखें, सोचना है आपको। मोक्ष परमात्मा बनना कोई जुबानी जमा खर्च नहीं है। परमात्मा बनना कोई किस्से कहानियां नहीं हुआ करते हैं। परमात्मा की साधना, कैसा वो आदमी रहा होगा जो पानी में बिजली देखा करता है। कैसी दृष्टि रही। हम बिजली का उपयोग तो करते हैं, आविष्कार तो नहीं करते हैं ना। हम मोक्ष की बातें तो जानते हैं, आविष्कार तो नहीं करते ना। आविष्कार करने वाला कोई होता है तो तीर्थंकर मान करके सारी दुनिया उसकी पूजा करती है। हमारे तीर्थंकर जिन्होंने मोक्ष का आविष्कार, पदार्थों का आविष्कार अमेरिका करता है, परमात्मा का आविष्कार मेरा हिंदुस्तान किया करता है। ध्यान रखना, हमने भगवान खोजा है, हमने अपने ही भीतर ईश्वर खोजा है, मंदिरों में नहीं खोजा है, हमने भीतर खोजा है। फिर भी मंदिर सहारा है। घी पाने के लिए जो मथानी होती है वो सहारा है, दही जो है वो सहारा है, मंदिर सहारा है। लेकिन हमारा एक दर्शन तो ये कहता है कि मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आज तपस्या का दिन है, भूखे नहीं मरना है। ये नहीं कि आहार नहीं लिया, भोजन नहीं लिया, परमात्मा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा मेरे भाई। भोजन छोड़ने से नहीं मिलता परमात्मा। भोजन छोड़ना एक उसका सहायक क्रिया है, लेकिन भोजन छोड़ने से भगवान मिल जाएगा। ये पेड़ पौधे कब के भगवान बन जाएंगे? पेड़ पौधों भगवान नहीं बनते। भगवान बनने की साधना करना है तो भेद विज्ञान की आवश्यकता होती है। और एक बात याद रखना, सारी दुनिया विज्ञान में जीती है, लेकिन 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर ये विज्ञान शब्द दे करके गए हैं इस दुनिया को। विज्ञान तो बहुत बाद में आया है।
मेरे महावीर ने कहा, तीन भुवन में सार भीतराग विज्ञानता। सबसे पहले साइंस के आविष्कारक, सबसे बड़े वैज्ञानिक कोई इस धरती पर हुए तो भगवान महावीर सबसे बड़े वैज्ञानिक हुआ करते। कोई परमाणु खोजता है, वैज्ञानिक परमाणु का आविष्कार करता है, विनाश का आविष्कार करता है। वैज्ञानिक जो भी आविष्कार कर रहे वो भौतिकता का आविष्कार करते। महावीर ऐसे वैज्ञानिक, सुपर साइंटिस्ट जिन्होंने आत्मा और परमात्मा का आविष्कार किया था। ध्यान रखिए, पहला वैज्ञानिक ऋषभदेव इस धरती पर हुए आज से करोड़ों अरबों वर्षों पहले, जिन्होंने सारी दुनिया में क्रांति खड़ी कर दी। अरे पागल है, नादान। कोई कहता हम चांद की यात्रा करेंगे, वो सितारों की यात्रा करेंगे, मंगल की यात्रा करेंगे। मेरे महावीर ने कहा, मंगल में ग्रह में शांति मत खोजो, मंगल ग्रह में शांति नहीं, जीवन में मंगल खोजो, शांति ही शांति प्राप्त हो जाएगी। मंगल में जीवन खोज रहे हो और महावीर कहते हैं कि मंगल में जीवन मत खोजो, जीवन में मंगल खोजो, तुम्हारे जीवन में ही मंगल है। अरे वैज्ञानिकों ने चांद तारों की यात्रा करी, मंगल ग्रह की यात्रा करी, अंतरिक्ष की यात्रा करी। मेरे महावीर ने ये सब नहीं करी। उन्होंने ना चांद की यात्रा की, ना सूर्य की यात्रा की, उन्होंने ना मंगल की, ना अंतरिक्ष की यात्रा की। मेरे महावीर ने जो यात्रा की, इतनी ऊंची यात्रा की कि अंतरिक्ष उनसे बहुत नीचे रह जाया करता है। महावीर मोक्ष की यात्रा किया करते हैं, जो अंतरिक्ष से भी ज्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त किया करता है। आज हमारी तपश्चर्या व्यर्थ नहीं है, ये तप जीवन के कल्याण का कारण है। बिना तप के कुछ नहीं मिलता। काला कोयला कहा जाता है ना, कोयला होत ना उजरो, सोमन साबुन खाए। सोमन साबुन भी लगाओ तो काला कोयला सफेद नहीं होता। अरे नहलाने धुलाने से कोयला सफेद नहीं होता मेरे भाई। हमारा धर्म तो कहता है कि कोयले को कितनी भी साबुन लगाओ वो गोरा नहीं होगा। अरे कोयले को साबुन मत लगाओ, अग्नि में तपाओ, काला कोयला सफेद राख बन करके हमारे सामने आ जाया करता है। उसकी कालीमा जल जाती है, उसका कलंक जल जाता है। कर्म कालीमा जलते ही आत्मा भी स्वच्छता को प्राप्त हो जाया करती है। मान्यवर, उत्तम तप का दिन है। क्या होता है ये तप? भूखे रहना नहीं, प्यासे रहना तप नहीं होता। तप क्या होता है? पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। क्या होती है साधना? कुछ पाना नहीं, उपास करके मुझे ये मिल जाए, पूजा करके मुझे वो मिल जाए। क्या मिल जाए? जो मिलेगा यहां का यहीं रह जाएगा। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। मंदिर में हम बहुत गए हैं, पर मन मंदिर नहीं बना। मंदिर में हम बहुत गए हैं, पर मन मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय का जाना गर, मन शिव सुंदर नहीं बना। पल पल समता में इस मन का, पल पल समता में इस मन का, ढलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना।
ओ विचार करिए, सोचना है आपको, जीवन को बदलना है। तपस्या का मतलब भूखे नहीं रहना है, जिंदगी को बदलना है, सोच बदलना है, विचार बदलना है। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन में जुड़ी हुई रामायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन में जुड़ी हुई रामायण हो। पर की पीड़ा में मोमुसा, पर की पीड़ा में मोमुसा पिघलना साधना पाना नहीं, जीवन को बदलना है साधना। पर की पीड़ा, विचार करना, तपस्या का दिन है। क्या मैंने तप करके शरीर तो कमजोर कर लिया? क्या दुष्प्रवृत्तियों को कमजोर कर पाया? तपस्या करके मैंने शरीर को शिथिल कर लिया? क्या मैं अपने अहंकार को शिथिल कर पाया? 5 बार नमाज पढ़ के मुसलमान सजदा करता है, 5 बार झुककर भी क्या एक बार झुक पाया है? आपसे मेरा निवेदन है, कलश ले लेकर भगवान का नमन करते हैं, मूर्ति तो साफ हो गई, मन का क्या होगा? मन तो मैला का मैला है, मन तो दूषित है, मन तो राग द्वेष कसायों से भरा हुआ है। ध्यान रखना, माला तो फेरी, मन फिरा क्या? माला हाथ में फेरता है, मन बाजार में फिरता है। कैसे तपस्या होगी? सफेद कपड़े पहन लिए, मन तो काला है ना, मन तो सफेद नहीं हुआ ना। उसका नाम तप है मेरे भाई। अंतस के जीवन को बदलो। मीठे मीठे फल चढ़ा लिए, मीठा मीठा बोलना सीखा। फल चढ़ाने से मोक्ष नहीं होता मेरे भाई, मीठे वचन निकाल लिए। सोचिए आप, फूल चढ़ा लिए, फूल सा जीवन बनाया, कांटों में भी उलझ के फूल फूल ही रहा करता है। संत ऐसे ही होता है कि दुनिया विषय भोग के कांटे हैं, संत साधना का फूल बन करके खिला करता है जीवन। क्या जीवन बदला? हमारी संगति गलत, हमारे लोग गलत, नादान हो। कौन कहता है कि संगति से जीवन बिगड़ता है? हमने तो कभी कांटों को फूल बनते नहीं देखा, और हमने कभी फूलों को सूल बनते नहीं देखा। वो तो साथ साथ रहते हैं ना, कांटे कांटे होते हैं, फूल फूल हुआ करता है। हमने कभी कांटों को महकते देखा है क्या? 24 घंटे गुलाब के साथ कांटे हैं, लेकिन कांटे कभी नहीं महकते। महकता तो फूल ही महकता है। मान्यवर, जीवन तो अपना है। सुगंध भरो इसमें परमात्मा की, सुगंध भरो इसमें आनंद की, सुगंध भरो इसमें अपने जीवन के व्यवहार की। तपस्या उसका नाम है।